क्या आपको पता है कि एक ही झटके में भारत की जीडीपी 5 गुना तक बढ़ने वाली है? सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन अब ये हकीकत बन सकती है, क्योंकि भारत के समंदर में एक ऐसा खजाना मिला है जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहा जा रहा है कि इस खजाने में कीमती खनिज, तेल, गैस और दुर्लभ संसाधन हैं, जो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकाए हुए हैं। और अब हालत यह है कि दुनिया भर के कई देश भारत के साथ साझेदारी करने को बेताब हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत को समंदर की गहराइयों में एक ऐसा खजाना मिला है जो हमारी किस्मत बदल सकता है, क्योंकि अभी तक जिस चीज के लिए हम दुनिया से मदद मांगते थे, अब वही दुनिया हमारे पास हाथ फैलाकर खड़ी होगी। ये कोई अफवाह नहीं, खुद सरकार ने इसकी पुष्टि की है। सरकार ने बताया है कि अंडमान के गहरे समंदर में यह अनमोल खजाना मिला है और इसे निकालने की तैयारी भी जोरों पर है। रिसर्च टीमें काम पर लग चुकी हैं और जल्द ही भारत इस समुद्री खजाने का इस्तेमाल करके एक नई आर्थिक ऊंचाई पर पहुंच सकता है। और यहां पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि अंडमान के समंदर में कच्चे तेल और गैस का एक विशाल भंडार मिला है। सोचिए जरा, अगर ये भंडार पूरी तरह सच साबित होता है तो भारत की ऊर्जा की जरूरतें एक ही झटके में पूरी हो सकती हैं। मंत्री जी का कहना है कि ये भंडार उतना ही बड़ा हो सकता है जितना हाल ही में गुयाना में मिला था, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी तेल खोजों में गिना जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये आंकड़े सही निकले तो भारत की जीडीपी का आकार 5 गुना तक बढ़ सकता है। ये खोज भारत को न केवल आत्मनिर्भर बना सकती है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बना सकती है। और देखा जाए तो भारत के लिए अंडमान में मिला ये कच्चे तेल का भंडार सिर्फ एक बड़ी खोज नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में भारत अपनी जरूरत का 85 से 86% कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगाता है। सोचिए, हम 42 अलग अलग देशों से तेल खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तेल पर हमारी निर्भरता हमें कितनी महंगी पड़ती है? दरअसल भारत का करीब 46% तेल मिडिल ईस्ट से आता है और हाल ही में ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने तेल के दामों में उथल पुथल मचा दी है। अगर ये तनाव और बढ़ा तो भारत का तेल बिल, जो पहले से ही सालाना 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो और भी भारी हो सकता है। ऐसे में अगर भारत को अपना ही तेल अपने समंदर में मिल जाए तो सोचिए हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। माना जा रहा है कि ये भंडार हाल ही में गुयाना में मिले तेल भंडार जितना ही बड़ा है, जहां गुयाना में करीब 11.6 अरब बैरल तेल और गैस का खजाना मिला था, जिसे चीन की एक कंपनी के साथ मिलकर खोजा गया। और उसी खोज ने गुयाना को रातों रात दुनिया के टॉप तेल उत्पादक देशों की रेस में खड़ा कर दिया। जो देश पहले 17th पोजीशन पर था, अब वो सीधा टॉप पोजीशन की ओर बढ़ रहा है। अब सोचिए, अगर भारत के समंदर में मिला यह भंडार वाकई 12 अरब बैरल के आसपास है, तो क्या भारत भी ऊर्जा क्षेत्र में नई महाशक्ति बन सकता है? अगर अंडमान के समंदर में मिला ये तेल भंडार हमारे अनुमान के मुताबिक निकला और इसे सही तरीके से निकाला जा सका, तो समझ लीजिए भारत की तकदीर बदलने वाली है। ये भंडार हमारी ऊर्जा की जरूरतों को एक झटके में पूरा कर सकता है, और वो भी बिना दूसरों पर निर्भर हुए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भारत की जीडीपी करीब 3 अरब 7 खरब डॉलर है, लेकिन इस ऑयल रिजर्व की वजह से हमारा देश 20 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। सोचिए कैसा होगा वो दिन जब भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में सबसे ऊपर खड़ा हो। फिलहाल इस भंडार पर रिसर्च और इसे निकालने की तकनीकी तैयारियां यहां चल रही हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, अंडमान के तेल भंडार से पहले भारत में कई और जगहों से कच्चा तेल निकाला जाता है, जहां भारत अभी असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई और कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चा तेल निकालता है। जबकि कच्चे तेल के भंडार के साथ ही भारत ने रिफाइन किए गए कच्चे तेल का भी विशाल भंडार तैयार किया है। यह भंडार विशाखापत्तनम, मैंगलोर एयर पुदुर में मौजूद है। इसके अलावा ओडिशा और राजस्थान में भी ऑयल रिजर्व बनाया जा रहा है। लेकिन जो खजाना हाल ही में भारत के हाथ लगा है, वो भारत की किस्मत ही बदल सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच
तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि इससे कच्चे तेल में दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ से जबरदस्त हमले जारी हैं और कोई भी शांति वार्ता करने के लिए अभी तैयार नहीं है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो जल्द ही दोनों देशों के बीच जंग को रुकवा देंगे, पर जब वो खुद दोनों पक्षों में से एक के साथ मजबूती से खड़े हैं, ऐसे में ईरान किस तरह उनकी बात पर भरोसा करेगा, ये समझ से परे है। फिलहाल अभी तो यही लग रहा है कि दोनों देशों के बीच यह जंग काफी दिनों तक चलने वाली है। जाहिर है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो दुनिया दो ध्रुवों में एक बार फिर बंट सकती है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी मुश्किल भारत के समक्ष आने वाली है, क्योंकि भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से तटस्थता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने पर आधारित रही है। ऐसे में दोनों देशों, चाहे वो ईरान हो या इजरायल, दोनों के साथ ही भारत के गहरे और रणनीतिक संबंध हैं और किसी एक को चुनना भारत के लिए आसान निर्णय नहीं होगा। लेकिन हाल ही में जिस तरह भारत ने यूएन में गाजा के समर्थन में वोट न देकर इजराइल का साथ दिया है, उससे लगता नहीं है कि भारत यहां पर ईरान की साइड लेगा। लेकिन देखा जाए तो भारत पहले किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा और अपनी गुट निरपेक्ष वाली छवि बनाए रखेगा। पर कई ऐसे कारण हैं जिनके चलते भारत को द्विध्रुवीय व्यवस्था में अपना एक पक्ष चुनना ही होगा। और देखा जाए तो भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत रणनीतिक स्वायत्तता और गुट निरपेक्षता रहा है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से किसी भी वैश्विक या क्षेत्रीय संघर्ष में स्पष्ट रूप से एक पक्ष चुनने से परहेज किया है। देखा जाए तो न सिर्फ भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच भी तटस्थता बनाए रखी, बल्कि सऊदी अरब और ईरान या इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन बनाए रखा है। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजी, जो उसकी संतुलित नीति को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर भारत को मजबूरी में ईरान या इजरायल में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या करेगा? इस सवाल का जवाब इसमें छिपा हुआ है। भविष्य में समीकरण कैसे बनते हैं? जैसा कि संडे को ईरानी अधिकारियों का बयान आया है कि अगर इजरायल परमाणु हमला करता है तो ईरान की ओर से पाकिस्तान इजरायल पर परमाणु हमला करेगा। पाकिस्तान की ओर से अगर इस तरह का आश्वासन ईरान को युद्ध के दौरान मिलता है तो जाहिर है भारत और ईरान के बीच दूरी बढ़ेगी ही। जबकि इसके पहले जिस तरह इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को पूरे घटनाक्रम की और अपनी सुरक्षा की जानकारी दी है, वो दोनों देशों के बीच की नजदीकी को प्रकट करता है। वैसे आपको क्या लगता है, इस लड़ाई में भारत को किस देश का समर्थन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।